हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल कुर्ती बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर कपड़ा लिया हुआ है और यह 33 चेस्ट साइज़ के हिसाब से मैं बनाने वाली हूँ। लेकिन इससे 2 इंच कम या 2 इंच ज़्यादा भी यदि आपका साइज़ है तो आपको यह नाप चलेगा। कपड़ा खोल लेना है हमें। ये इस तरह से डबल कपड़ा है। अब हमें यहाँ से नाप लेकर 20 इंच पर एक टुकड़ा कट कर लेना है और फिर नाप लेकर 20 इंच पर दूसरा टुकड़ा कट कर लेना है। ये हमने 20 इंच का टुकड़ा कट किया है। यहाँ से 20 इंच का ये दूसरा टुकड़ा कट किया है। इसमें हम बाहें बनाएंगे। अब हमें ये पल्ले खोल लेने हैं और इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। दूसरा पल्ला भी हमें इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड कर लेने के बाद अब ये 10 इंच हो रहा है। अब जिस ओर से फोल्ड वाला भाग है उस ओर से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अब शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और जिस ओर से खुला हुआ भाग है यहाँ से हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें इस कॉर्नर से आधा इंच हमें अंदर निशान लगाना है और इसे हमें गोलाई दे देनी है। पीछे के गले के लिए पहले हम निशान लगाएंगे। ये 3 इंच पर हमने निशान लगाया है, इसे भी हम गोलाई दे देंगे। आगे के गले के लिए हम बाद में कटिंग करेंगे। यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट का जो नाप होता है उसे चौथा भाग प्लस 2 इंच लेना होता है। तो चौथा भाग हुआ 8, 32 चेस्ट है तो चौथा भाग हुआ 8 और उसमें 2 इंच हमने प्लस कर दिया तो ये 10 हो रहा है। अब ऊपर से 14 इंच पर कमर का नाप आता है। तो यहाँ से हमें कमर का नाप लेना है। कमर के भाग से हम 1 इंच घटा के लेंगे, यानी यहाँ पे हम 9 इंच ले रहे हैं। इस तरह हमने मार्किंग कर ली। से 14 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम पट्टियाँ लगाएंगे और यहाँ तक ये भाग बंद रहेगा। अब हम इसे शेप दे देंगे और हमें इसे कट कर लेना है। लंबाई इसकी 40 इंच है, हमें इतनी ही रहने देनी है। और बगल वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमें लेना है इसके और इसके बीच से। यहाँ से हमें 1 उंगल पर निशान लगाना है अंदर की ओर और यहाँ से हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है और इसे इस तरह से शेप दे देना है। और आगे का गला हम चौकोन लेंगे। आगे का गला हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे। पीछे का पल्ला हटा लेना है और इसे हमें कट कर लेना है। अब ये पल्ला हमने कट कर लिया है, गला भी और बगल भी। अब हमें बाहें कट करनी है। बाहें कट करने के लिए जो कपड़ा बचा हुआ था, ये डबल कपड़ा है। ये 40 सेंटीमीटर कपड़ा है। हमें इसे इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करना है थोड़ा सा और ये हमें 8 इंच का चाहिए। यहाँ से हम नाप लेंगे इसे। ये लगभग 8 इंच का हो रहा है और इसके ऊपर हमें 2.5 इंच जाना है, यानी ये हमने मार्किंग की। अब इसके ऊपर हमें 2.5 इंच जाना है। ये हमने 2.5 इंच पर मार्किंग कर ली और ये वाली मार्किंग, इन दोनों के बीच में एक हमने मार्किंग की। यहाँ से हमें 2 इंच सीधे जाना है, बिल्कुल सीधे। अब इसके बाद हमें इसे इस तरह से इसे मिला देना है गोलाई में और ये बाहें हमें कट कर लेनी है। लंबाई हमें 15 इंच लेनी है, तो यहाँ हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे ताकि जब हम नीचे से फोल्डिंग करें तो बराबर आ जाए। यहाँ मैंने 16.5 इंच ली है, यानी 1.5 इंच मैंने बढ़ा के ले ली है। अब हमें इसे भी कट कर लेना है। ये 6 इंच आ रहा है और नीचे से हमें 10 इंच लेना है, यानी इतना हम सिलाई में दबा देंगे। अब इस वाले भाग को, ये गोल वाले भाग को बिल्कुल बीच से हमें आधा इंच पर मार्किंग करनी है
और इसे इस तरह से हमें शेप दे देना है और इसे कट कर लेना है। ये हमने केवल आगे के 2 पल्लों में ये कट किया है, पीछे के 2 पल्लों में नहीं किया है। अब ये हमने कपड़ा ले लिया है, ये इस तरह से 9 इंच का है और इस तरह से 15 इंच का है। अब ये हमने लेस ले ली है, यहाँ से हमें थोड़ा सा छोड़ देना है और यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देना है। इस तरह से हमें लेस को सिल लेना है, एक के बाद एक, यानी कपड़ा पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। अब लेस लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करना है और लेस से लेस मिलाकर बिल्कुल बीच में हमें एक निशान बना देना है इस तरह से। और अब ये सामने वाला पल्ला हमें लेना है और इसमें भी गले में हमें इस तरह से निशान बना देना है और हमें इसे इस तरह से रखना है कि दोनों ओर बिल्कुल बराबर जगह छूटे इस निशान से, इस ओर और इस ओर, और ये बिल्कुल बराबर रहे। अब हमें यहाँ पे पिन लगा लेनी है। अभी हमने पिन लगा ली है, अब हमें बिल्कुल पास से यहाँ से सिलाई लगानी है, यूं और यूं। इसके बाद ये कट करने के बाद ये जो कोने हैं यहाँ पर हमें छोटा छोटा सा कट लगा लेना है। अब इसके बाद इसे हमें सामने की ओर ले आना है और इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ इस तरह से पूरे गले में हमें सिलाई लगा लेनी है और इसे अंदर करते हुए यहाँ भी हमें सिलाई लगा लेनी है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये हमने अब सिलाई लगा के इसे पक्का कर लिया है। अब कोई लेस हमें लेनी है, यहाँ यहाँ और यहाँ लगा लेनी है और यहाँ भी हमें लगा लेनी है गले में। और कुर्ते के नीचे की ओर यहाँ हमें इस तरह से ये पट्टियाँ लगा लेनी है, 1 2 3, आप जितने चाहे लगा सकते हैं। और इसके बीच में हम इस लेस को भी लगा सकते हैं। लेस लगा ली है यहाँ भी और यहाँ भी। अब हमें इसी तरह से बाहों में भी लेस लगा लेनी है, नीचे की ओर, यहाँ इस ओर। पीछे के पल्ले में हमने नीचे की ओर लेस लगा ली है और इसे हमें आगे के पल्ले पर उल्टा रख देना है और दोनों कंधों में सिलाई लगा लेनी है। कंधों पर सिलाई लगाने से पहले हमें गले में पाइपिंग करनी होगी। इसके लिए हम क्रॉस में कपड़ा काटेंगे, क्योंकि क्रॉस में कपड़ा इस तरह खिंचता है और पाइपिंग अच्छी बनती है। ये हमें केवल 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है और इसे इस तरह से रख कर सिलाई लगा लेनी है पूरे में। एक सिलाई लगा लेने के बाद पाइपिंग को पीछे की ओर इस तरह से मोड़ना है और बिल्कुल पास से एक सिलाई और लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा ली। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है पीछे की ओर, उसे हमें कट कर देना है और कट करने के बाद इस पाइपिंग को पूरी तरह से पीछे मोड़कर सिलाई लगा लेनी है और फिर हमें कंधे जोड़ लेने हैं। और इसके बाद बाही का ये वाला भाग जो ज़्यादा कटा हुआ है, ये भाग आगे की ओर आएगा यहाँ, और दूसरा भाग पीछे की ओर जाएगा। तो हमें इस तरह रखनी होगी बाही और यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसे हमें जोड़ लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी बाही को भी जोड़ लेना है। बाही जोड़ लेने के बाद पीछे का पल्ला आगे के पल्ले पर इस तरह रखकर हमें बाहों को सिल लेना है और बगल से 14 इंच तक नीचे यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह से दूसरी ओर भी हमें सिल लेना है। ये हमने सिलाई लगा ली। अब एक बार और इस तरह हमें मोड़कर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो दूसरे रंग की पट्टी भी यहाँ पे लगा सकते हैं और इसी तरह दूसरी ओर भी करके हमें फिटिंग कर लेनी है।